हेलो दोस्तों, मैं उमंग और आपका स्वागत है स्टडी विद उमंग मिश्रा में। सबसे पहले आप सभी ने मेरी पिछली वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस को बहुत प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आगे भी अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। कई लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए थे, तो प्लीज़ इस बार ज़रूर ध्यान से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एग्ज़ाम से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा बार आए और इस बार के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर में से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारा जो हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है वो मिडिवल इंडिया 1526 से 1740 यानी मुगल काल से रिलेटेड है, जिसमें मुगलों के बारे में बताया गया है कि वो कब भारत में आए थे, उनकी भारत में क्या नीतियां थीं, उनका पतन कैसे हुआ, इसके बारे में। और जो सेकंड पेपर है हिस्ट्री का, उसमें यूरोप का इतिहास बताया गया। जिन लोगों का भी पेट का एग्जाम है या जो किसी भी तरीके की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन के लिए मिडिवल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए हमको यहाँ स्मार्टली पढ़ना है कि जब कभी हमारा कंपटीशन का एग्ज़ाम हो तो हमें मिडिवल हिस्ट्री जो है वो रिवीजन करनी पड़े, ना कि याद। और अगर याद करते हैं तो फिर वो गधा मजदूरी हो गई। तो आप समझ गए होंगे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पहला है, बाबर के उत्तरी भारत पर आक्रमण के कारण पर विवरण दीजिए। इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा गया है कि बाबर की विजय का विवरण दीजिए, बाबर के आक्रमण के समय उत्तर भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन दीजिए। तो ये घबराने की बात नहीं है, ये तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर के व्यक्तित्व और उपलब्धियों का मूल्यांकन करिए, यानी बाबर का कैरेक्टर स्केच बताना है। थर्ड नंबर पर है, हुमायूं के पतन या असफलताओं के कारण बताइए। फोर्थ नंबर पर है, अकबर की नीतियों का वर्णन करिए। ये कोई एक क्वेश्चन नहीं है, अकबर के बारे में कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर की धार्मिक नीति बताइए, अकबर की राजपूत नीति बताइए, अकबर की दक्षिण नीति बताइए, अकबर की राजस्व नीति बताइए। तो अकबर की केवल आपको नीतियां ही पढ़नी है, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है आपको। फिफ्थ नंबर पर आता है, जहांगीर के शासनकाल में राजनीति पर नूरजहां के प्रभाव की समीक्षा करिए। सिक्स नंबर पर आता है, जहांगीर के शासनकाल में विभिन्न विद्रोहों का वर्णन करिए कि उनके समय में कौन कौन से विद्रोह हुए थे। फिफ्थ नंबर पर आता है, मध्यकालीन इतिहास को जानने के लिए साहित्य एवं साहित्यिक स्रोत। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के लेवल से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। पहला कि जैसे बाबरनामा किसने लिखा, ये आपको मल्टीपल्स में मिल सकता है। बाबरनामा के ऊपर एक टिप्पणी लिखी है या आईने अकबरी के ऊपर टिप्पणी लिखी है। यही क्वेश्चन आपको लॉन्ग में भी मिल सकता है और ये क्वेश्चन कंपटीशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से। सेकेंड पेपर में देख लेते हैं, फ्रांस की क्रांति 1789, कारण, घटनाएं और विश्व पर प्रभाव क्या क्या पड़ा, इनका है। इसको अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा कि फ्रांस की क्रांति के कारण बताइए, या फ्रांस की क्रांति किन घटनाओं की वजह से हुई, या फ्रांस की क्रांति पर विश्व का क्या प्रभाव पड़ा। सेकेंड नंबर पर है, इटली का एकीकरण। थर्ड नंबर पर है, बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण। सेकेंड पेपर से ये 3 क्वेश्चन ही पढ़ने हैं आपको और इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से आ रहे हैं इंपॉर्टेंट। पहला है, शेरशाह सूरी का राजस्व प्रशासन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उदय, नादिर शाह का आक्रमण, मुगल बादशाहों की दक्षिण नीति। दक्षिण नीति के बारे में कई बार पूछा गया है कि बाबर की दक्षिण नीति क्या थी, हुमायूं की दक्षिण नीति क्या थी, और अकबर की, ज़्यादातर सबके बारे में। सेकेंड पेपर से आ रहा है पवित्र, ये सेकेंड पेपर से है, पवित्र संधि, होली अलायंस 1815। थर्ड नंबर पर थे बिस्मार्क की रक्त लौह नीति, और ये कौन सा नंबर है, और लास्ट में है लुई फिलिपी के विदेश नीति, लुई फिलिप की विदेश नीति। तो आपको सेकंड पेपर से बहुत कम पढ़ना है, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फर्स्ट पेपर आपको बहुत बढ़िया से तैयार करना है, क्योंकि ये आपके पेपर से भी इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन के लिए भी।
आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।